स्वतंत्रता दिवस से पूर्व हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में एक बड़ा बदलाव हुआ है। प्रदेश सरकार ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के 41 सदस्यों की नई सूची जारी कर दी है। इस सूची में 16 पुराने और 25 नए सदस्यों को मौका मिला है। कुरुक्षेत्र से चुने गए 2 सदस्यों परमजीत सिंह मक्कड़ पम्मावीर जी और हरविंदर पाल सिंह बिंदु और अन्य सदस्यों ने ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब पातशाही 6वीं में गुरु दरबार में पहुंचकर शीश नवाकर माथा टेका। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार द्वारा जिस समय हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का गठन किया गया था, उस समय 38 सदस्यों की घोषणा की गई थी। 18 महीने के लिए बनाई गई इस कमेटी का कार्यकाल 31 मई 2024 को पूरा हो चुका है। यही वजह है कि बीते काफी महीनों से नई कमेटी के चुनाव के लिए लगातार सिख संगत और विभिन्न सिख नेता मांग कर रहे थे। 41 वार्डों में जहां सरकार द्वारा 38 सदस्य नियुक्त किए गए थे, उनमें से भी पहले जगदीश सिंह झिंडा, फिर महंत करमजीत सिंह, फिर गुरविंदर सिंह धमीजा ने इस्तीफा दिया था। एग्जीक्यूटिव सदस्य जसवंत सिंह दुनिया माजरा का निधन हो गया था। ऐसे में अब इस कमेटी के 34 सदस्य थे, परंतु आज हरियाणा भवन चंडीगढ़ में सुबह 10 बजे 25 नए सदस्यों को बुलाया गया था, जिन्हें मिलाकर आज रात 41 नए सदस्यों की सूची जारी कर दी गई है। अब इन्हें शनिवार 17 अगस्त को सीएम नायब सिंह सैनी ने मिलने के लिए बुलाया है। आपको बता दें कि जिन 41 नई सदस्यों की सूची जारी की गई है, अगर उन सभी का नाम बताऊं तो उनमें सबसे पहला नाम सरदार हरपाल सिंह कंबोज का है, जो कि अम्बाला जिला से हैं। इसी प्रकार अम्बाला जिला से सरदार सुदर्शन सिंह सहगल, अम्बाला से ही सरदार तलविंदर पाल सिंह, अम्बाला से ही सरदार इंद्रजीत सिंह वसुदेवा, अम्बाला से ही कैप्टन दिलबाग सिंह सैनी, अम्बाला से ही सरदार राजेंद्र सिंह को कमेटी में शामिल किया गया है। इसी प्रकार फरीदाबाद से सरदारनी राणा भट्टी, सरदार गुरप्रसाद सिंह, सरदार महेंद्र सिंह वधवा, सरदार गुरमीत सिंह मित्ता, ये पंचकुला से आते हैं। इसी प्रकार पंचकुला से हरनेक सिंह को शामिल किया गया है। डॉक्टर हरनेक सिंह पंचकुला से सदस्य चुने गए हैं। इसी प्रकार कैथल जिले से सरदार काबल सिंह को शामिल किया गया है और इसी प्रकार कैथल से ही सरदार दविंदर सिंह को शामिल किया गया है। अगर करनाल जिले की बात करें तो करनाल जिले से 5 सदस्यों को लिया गया है, जिनमें सरदार भूपिंदर सिंह रोखा, सरदार गुलाब सिंह, बाबा मेहर सिंह, सरदार रतन सिंह और सरदार निशान सिंह, ये 5 करनाल जिले से आते हैं। इसी पर अगर कुरुक्षेत्र जिले की बात करें तो कुरुक्षेत्र जिले से सरदार मनजीत सिंह वड़ैच, सरदार बेअंत सिंह, सरदारनी रविंदर कौर अजराना, सरदार परमजीत सिंह मक्कड़, सरदार सुरेंद्र सिंह और सरदार हरविंदर पाल सिंह बिंदु को शामिल किया गया है। अगर जींद जिले की बात करें तो जींद से 3 सदस्य चुने गए हैं, जिनमें सरदार अजैब सिंह निम्नाबाद, सरदार सतिंदर सिंह मानता और सरदारनी परमिंदर कौर को शामिल किया गया है। पानीपत से सरदार मलकीत सिंह को शामिल किया गया है। इसी प्रकार सबसे ज्यादा भागीदारी सिरसा जिले को मिली है। सिरसा जिले से बाबा बलजीत सिंह दादूवाल को चुना गया है। सरदार जगसीर सिंह मंग्यान सिरसा से है, सरदार मालक सिंह, सरदार परमजीत सिंह मक्खा, सरदार प्रकाश सिंह साहूवाला, बाबा गुरमीत सिंह, सरदार गुरपाल सिंह गोरा, सरदार मलकीत सिंह पानीवाला और सरदार सुरेंद्र सिंह वैदवाला भी सिरसा से हैं। इसी प्रकार पंचकुला से सरदार स्वर्ण सिंह पुत्र स्वर्गीय सरदार भाग सिंह को चुना गया है। इसी प्रकार सरदार हरबंस सिंह यमुनानगर से हैं। यमुनानगर से 3 सदस्यों को चुना गया, जिनमें सरदार सुखविंदर सिंह मंडेबर यमुनानगर से हैं। इसी प्रकार सरदार अमरजीत सिंह यमुनानगर जिले से हैं। कुल 41 सदस्यों की ये सूची जारी की गई है। आपको बता दें कि इस नई सूची के जारी होने को लेकर पिछले कई दिनों से हलचल मची हुई थी। इसके साथ ही पिछले करीब 1.5 वर्ष से कार्यकारिणी गठित करने को लेकर चल रही आपसी खींचतान पर भी अब विराम लग गया है। सदस्यों के बीच बढ़ती खींचतान को देखते हुए ही नई सूची जारी होने के कयास लगाए जा रहे थे। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार की ओर से सितंबर माह में अदालत का फैसला आने के बाद 3 दिसंबर को 41 में से 38 सदस्यों की सूची जारी की गई थी। इस सूची में वर्ष 2014 से चले आ रहे 30 सदस्यों की छुट्टी करते हुए 8 सदस्यों को दोबारा मौका दिया गया था। इन सदस्यों की ओर से दिसंबर के अंतिम सप्ताह में कार्यकारिणी का गठन किया गया था। इसी दिन से कमेटी के सदस्यों के बीच खींचतान भी शुरू हो गई थी। बैठक से पहले ही पूर्व अध्यक्ष जगदीश सिंह झिंडा ने ऐतराज जता दिया था और इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद बाबा करमजीत सिंह के प्रधान बनाए जाने और गुरविंदर सिंह धमीजा को महासचिव बनाए जाने के बाद दीदार सिंह नलवी और पूर्व अध्यक्ष बलजीत सिंह दादूवाल भी बैठक छोड़कर बाहर आ गए थे।
हालांकि बाद में कई बार पूर्व अध्यक्ष बलजीत सिंह दादूवाल और कार्यकारिणी बीच कई मामलों पर सहमति बनी, लेकिन प्रधान और महासचिव के बीच चल रही खींचतान के बाद अगस्त 2023 तक आते आते विवाद इतना बढ़ गया था कि दोनों ने अपने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था। इसके बाद मार्च में सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से अगली कार्यकारिणी का गठन करते हुए जत्थेदार भूपिंदर सिंह असंध को प्रधान की जिम्मेदारी सौंपी। तो इसके बाद भी 3 सदस्यों की ओर से विरोध जताते हुए मामला अदालत तक पहुंचाया गया। अदालत की ओर से भी उन्हें राहत नहीं मिली। अब प्रदेश सरकार की ओर से 41 सदस्यों की सूची जारी कर दी गई है, जिनमें से 16 सदस्य पुराने और 25 नए शामिल किए गए हैं। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार द्वारा जिस समय हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का गठन किया गया था, उस समय 38 सदस्यों की घोषणा की गई थी। 18 महीनों के लिए बनाई गई इस कमेटी का कार्यकाल 31 मई 2024 को पूरा हो चुका है। यही वजह है कि बीते काफी महीनों से नई कमेटी के चुनाव के लिए लगातार सिख संगत और कई सिख नेता मांग उठा रहे थे। आखिरकार आज देर रात तक प्रदेश सरकार द्वारा 41 सदस्यों की सूची जारी कर ही दी गई। सब तो पहले मैं वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, सारे फतेह प्रवान करो जी। ये गुरु हरगोबिंद साहब जी की अपार किरपा हुई है कि आज गुरु हरगोबिंद साहब के सदके उन्होंने जी सेवा करते थे, गुरु घर जुड़े हुए थे, उन्होंने सानू सेवा बख्शी है। तो अगे असीं निस्वार्थ बिना किसी लोभ लालच तो ये सेवा निभावांगे। और गुरु साहब अगे ये अरदास बेनती है कि साडे कोल सेवा मतलब निस्वार्थ सेवा लैन, किसी तरह लोभ मंगारना साडे अंदर आवे। बस गुरु साहब दे अगे यही अरदास है, होर कुछ नहीं। सानू अज बड़ा माण है अपने ते भी सानू गुरु साहब ने सेवा दी है गुरुद्वारियां दी। असीं उन्होंने जिवें भी अपना मन तन सारी चीज़ों का ला के अच्छी तरह उन्होंने निभा सकीए, यही साडा वाहिगुरू कोल अरदास करी है भी यही सानू दे भी असी सारा कारज सही सलामत कर सकिए। जी सर, मैं पूछना चाहूँगी कि इलेक्शन भी आ रहे हैं, तो क्या गुरुद्वारा साहब की तरफ से क्या तैयारियाँ चल रही हैं? गुरुद्वारा और इलेक्शन में अभी कोई कंसर्न इतना नहीं है। जो आगे हमारी जो ज़्यादा सोच तो यही रहेगी, जो जिस पार्टी के साथ से हमें संयोग मिला है उसके साथ हम लग के चलें और उनका सहयोग दें, क्योंकि जो उनका सहयोग देंगे तभी वो हमें कुछ देंगे, नहीं तो क्या देंगे वो। इसलिए मेरी चाह है। आज किस तरह से खुशी जाहिर कर रहे हो आप? क्या कुछ सबसे पहले कार्य करोगे? कार्य तो जो जैसे समय पे जो कार्य आएगा उसको करेंगे। अभी तो हमें स्टडी करना है क्या कार्य हमारे को मिलेंगे, क्या कार्य करना है, जैसे जैसे आएंगे उनको करेंगे संभाल। इदां जी सानू अपने मनों तो ईमानदार समझ के उन्होंने सानू सेवा दी है, असी गुरु अगे अरदास की है भी सच्चे पातशाह सानू ये ईमानदारी का खिताब दें तो असी ईमानदारी नाल सेवा करिए, गुरु घर दी ते संगतां दी सेवा करिए। यही साडा फर्ज है। होर इन्ना कहने वाहिगुरू जी का खालसा।